बैक टू आवर ब्लॉग चैनल जेपी जर्नी। सो आप देख पा रहे हो आज छुट्टी है और सर्दियों का मौसम हो चुका है स्टार्ट एंड अब हम जो बनाने वाले हैं वो है सूंड, बट पंजाब में पंजीरी कहते हैं और हरियाणा में भी पंजीरी कहते हैं, बट यहाँ का जो मेकिंग स्टाइल है दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम हिमाचल। सो मैं आपको हिमाचली सूंड बताने वाली, मतलब आप ये कंसिडर कर सकते हो कि हिमाचली पंजीरी बताने वाली हूँ, उसकी रेसिपी। ये जो सूंड है, पंजीरी है, ये खास इसलिए है क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इसलिए लड्डू बना लो या इसको आप बना के रख लो, मतलब रॉ रख लो बना के, लड्डू मत बनाओ, और उसमें थोड़ा सा मिल्क डाल के माइक्रोवेव करो एंड देन हैव इट। आपको लगेगा कि यार मिठाई भी क्या करनी है, क्योंकि घर में जो बनता है दैट इज़ मोर हाइजीन कंपैरेटिवली टू शॉप्स नो। सो मैं आपको बताती हूँ उसके लिए क्या क्या हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सो वन बाय वन करके मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपकी इच्छा है आप कितना डालना चाहते हो। मुझे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वो डाल रही हूँ, और जिसका मुझे लगता है कि यार ये चीज़ ज़्यादा डलनी चाहिए, इसकी ज़्यादा डिमांड है, आपको जो जितना अच्छा लगे उतना डालिए। कुछ एक चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। सो मैं भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले लिए हैं हमने ये गोंद, दे आर वेरी गुड फॉर बोन्स। और उसके बाद लिया हमने खोपा, 3 खोपे लिए हैं, और कुछ ये आपके आधा किलो आपके छुहारे हैं, डेट्स को सुखाया होता है, आपको पता ही है। दीज आर आलमंड्स, ये भी 250 ग्राम है, और ये भी आपके जो कैश्यू हैं ये भी 250 ग्राम्स है। उसके बाद है आपका ये रेसन्स। सो रेसन्स भी आपके 250 ग्राम्स है। ओके, इसके साथ साथ में ये है आपका कमरकस, और ये है आपका खसखस। ठीक है, इसमें मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी डालूंगी। आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप ये सीड्स डाल सकते हो, बट मुझे कुछ और बनाना है सीड्स का, मैं नहीं डाल रही हूँ। और आप इसमें मखानास भी डाल सकते हो, ठीक है। और इसमें डलता है सॉल्ट पाउडर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिना इसके ये नहीं बनती है। आपको मैं इसकी मेकिंग प्रोसेस बताती हूँ, आप बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड करते हुए मैं सब सॉर्ट कर लेती हूँ, तो फिर मैं आपको धीरे धीरे वन बाय वन करके बताती हूँ हाउ आई हैव मेड इट। सो लेट्स गो। तो ये जो गोंद था ये अपने साइज से डबल हो जाता है, आपको पता ही है, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। इसलिए मैं इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रख रही हूँ, क्योंकि बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और अक्सर जैसे आपके अकॉर्डिंग है, अगर आपको लगता है कि मुझे हर एक जो इसमें डल रहा है ना, कोई भी इंग्रेडिएंट डल रहा है, उसकी एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। ज़्यादातर आपके ऊपर है आप कितना बनाना चाहते हो। तो मैं तो इसलिए ज़्यादा डाल रही थी क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ टाइम से आई एम नाउ 30+ सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब थोड़ा विमेन को थोड़ा ज़्यादा कॉशियस हो जाना चाहिए अपनी बोन हेल्थ को लेके, तो थोड़ा सा इसलिए मैंने ज़्यादा डाला था। तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अब आप देख रहे हो साइज़ इनका डबल हो चुका है, जितना साइज़ था वो बिल्कुल डबल हो चुका है, तो आप क्वांटिटी उस हिसाब से लें। फिर उसके बाद बारी आती है आपके केश्यू और आपके आलमंड्स की, तो उसको भी हम थोड़ा थोड़ा सौते कर लेंगे, ताकि वो अच्छे से जब ये बन के आएगा ना, जब ग्राइंड होगा, तो इसका जो टेस्ट बन के आएगा वो बिल्कुल बहुत क्रंची सा टेस्ट आएगा। फिर नेक्स्ट थी आपकी ये किशमिश की बारी, जिसको रेसेंस बोलते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा रोस्ट करूँगी ताकि अच्छा सा टेस्ट आए, जलाना नहीं है, रिमेंबर। फिर आती है आपकी ड्राई डेट्स की बारी, तो इनको भी हम हल्का सा सौते कर लेंगे, ताकि जब हम ग्राइंड करें तो उनमें सेम वैसा ही फ्लेवर आए जैसा मैं और इंग्रेडिएंट्स में एक्सपेक्ट कर रही हूँ। जब हमने इनको रोस्ट कर लिया तो जो छुहारे थे वो इस तरह से कुछ हो गए, ठीक है। मतलब वो थोड़े से हल्का रोस्ट करना है, आपको ज़्यादा नहीं करना है। इसमें थोड़ा सा मतलब घी सोक कर ले, थोड़ा सा। जो खोपा था, मतलब गिरी थी, उसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और ये निकाल लिया है, ठीक है। इसको हमने रोस्ट नहीं करना है, इसको हम बाद में रोस्ट करेंगे। एंड जो आपके आलमंड्स और केश्यू थे उनको भी हमने रोस्ट करके रख लिया है। एंड देन आपके आते हैं ये गोंद जो है वो अपने साइज से डबल फूलता है, तो आप देख पा रहे हो। इसको हम हल्का क्रश करेंगे, मतलब मोटा दानेदार छोड़ेंगे जानकर। उसके बाद आती है आपकी ये जो किशमिश है, ये थोड़ा सा हम ज़्यादा ब्राउन करेंगे, जलाना नहीं है, मतलब मिड की स्टेज होनी चाहिए।
बाकी आपको पता ही है ये अदरक पाउडर है और ये खसखस है और ये कमरकस है। सो अब ये सारी चीज़ें हम एक जगह इकट्ठी कर ली है मैंने। अब इसके बाद है ग्राइंड का काम, तो मुझे अब ग्राइंडिंग करनी है अच्छे से ताकि ये बिल्कुल वो हो जाए, बारीक हो जाए। और उसके बाद फिर अब जो रहता है ना, अब ज़्यादा बड़ा काम नहीं, मेन यही प्रोसेस रहता है। अब थोड़ा सा ग्राइंड करने का काम रह गया हमें, वो भी खाली जो नट्स हैं वो और साथ में जो छुहारे हैं, मतलब डेट्स, जो ड्राई डेट्स हैं वो। बाकी उसके बाद फिर जो बनने का प्रोसेस रहता है वो 45 मिनट्स टू 1 आवर का मतलब टोटल प्रोसेस है। लग जाएगा यार, इसको तसल्ली से बनाना पड़ेगा। इट टुक लाइक, अगर जितेंद्र होते तो शायद मैं 2 घंटे में बना देती, क्योंकि 1 घंटे में हम प्रिपरेशन कर देते और 1 घंटे में बन जाता। बट अब मैं अकेली हूँ तो मुझे लग जाए, मतलब मुझे तकरीबन 2 घंटे इस पूरे प्रोसेस को लग चुके हैं, क्योंकि एक एक आप जो छुहारा है उसको निकालना, उसको ग्रेट करना, तो इट टुक टाइम, सबको सौते करके रखना, सो इट टुक टाइम। एनीवेज, तो जब भी आप बनाएं तसल्ली से बनाएं और दिल से बनाएं, और जब भी बनाएं तो चैंटिंग होनी चाहिए। मैं पीछे मैंने म्यूज़िक बंद कर रखा है क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाएगा। कोशिश करो आप कुछ अच्छा बना रहे हो, सर्दियों का पहला आपका मतलब डेजर्ट में आप कुछ बना रहे हो, तो अगर आपके जो जिसको भी आप मानते हो तो उनकी चैंटिंग अगर घर पे हो तो कितना अच्छा रहेगा, और सारी पॉजिटिव वाइब भी उस खाने पे जाएगी। सो देखते रहिए। सो ये जो कढ़ाई है ये स्पेशली मैंने मतलब जैसे मैं ये बनाती हूँ, कोई गजरेला बनाती हूँ या फिर पंजीरी बनाती हूँ या जितेंद्र के लिए बिस्किट्स बनाती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ, बर्फ़ी बनाती हूँ, तो ये स्पेशल उसी के लिए रखी हुई है। सबसे पहले डाल दिया हमने घी, ठीक है, और घी की क्वांटिटी आप थोड़ी ज़्यादा रखिएगा। जैसे पूरा मटेरियल तकरीबन ये मान के चलिए आप 1.5 से 1.5 किलो होगा, तो आप ये लेके चलिए कि आपको 300 ग्राम 350 ग्राम तो आपको घी डालना ही है। सो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें सॉल्ट पाउडर, ठीक है, अपने हिसाब से आप डालना, मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि इसी का ही टेस्ट है। उसके बाद फिर हम डालेंगे ये कमरकस, ठीक है, ये, और उसके बाद फिर हम डालेंगे खसखस, बस दैट्स इट। आप सौंठ पाउडर थोड़ा सा और डाल सकते हो क्योंकि बेस इसी का ही है। सौंठ पाउडर जो होता है ना, सर्दियों के लिए बेस्ट चीज़ है। सो यहाँ पे आपने बेस तो तैयार कर लिया। रिमेंबर, बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टेप आपको बोले हैं वही फॉलो करना। उसके बाद हमने डाल दिया था जो आपके एलमंड्स और केशू था, उसका जो पाउडर था वो डाल दिया था, जो ग्राइंड किया था। उसको अच्छे से चलाते रहेंगे। रिमेंबर, आपने नीचे कढ़ाई को लगने नहीं देना है, आपने चलाते रहना है। और लोहे की कढ़ाई में बनाते हो ना तो टेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर हम डाल देंगे जो आपका ड्राई डेट्स थे, उनको भी मैंने ब्लेंड कर दिया है, उसका भी पाउडर बना दिया है, दरदरा पाउडर। फिर हम उसको सौते कर लेंगे। फिर उसके बाद आती है आपकी जो रेसिन्स थे, उनको भी मैंने पूरा से अच्छे से ब्लेंड कर लिया, उनको भी सौते कर देंगे। बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी ऐड कर देंगे, जैसे कि खोपा, एंड दिस इज रेडी। वो जो पंजीरी है, मतलब सूंड है, वो रेडी हो चुकी है। एंड ये सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी एंड टेस्टी रहती है। सो पंजीरी इज़ रेडी। जो कैमरा है वो इसके कलर को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, बट दिखने में बहुत अच्छी लग रही है और टेस्टी भी लग रही है। अब बाकी जितेंद्र खा के बताएंगे उनको कैसी लगी जी। तो एक बार टेस्ट तो करो कैसी बनी है। गरम भी है, मैंने माइक्रोवेव की है, आराम से खाना। बहुत अच्छी, धक्का बहुत अच्छी। मीठा ज़्यादा है? परफेक्ट, मीठा बिल्कुल परफेक्ट, ना कम ना ज़्यादा। पक्का? बहुत अच्छी बनी। चलो फिर ये तो सक्सेसफुल हो गया बनाना। थैंक यू सो मच।